दोस्तों, मोहब्बत और नफरत, इज्जत और जिल्लत, तकब्बुर और सच्चाई, ये सब वो पहलू हैं जो इंसान को या तो आसमान पर चढ़ा देते हैं या पैरों तले कुचल देते हैं। आज मैं आपको 8000 साल पुराने अरब के रेगिस्तानों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक भाई का अहंकार, दूसरे भाई की नरमी और तकदीर की ऐसी करवटें हैं जो सुनकर आपका दिल कह उठेगा, क्या सच में इंसान इतना बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ दास्तान नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप शायद खुद को भी देख पाएं। तो बैठ जाइए, दिल काबू में रखिए, क्योंकि यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। अब शुरू होती है 8000 साल पुरानी असली दास्तान अरब के दिल में, शहर बुरूखा से कुछ फासले पर। कभी 8000 साल पहले, जब दुनिया में ना कोई तख्त था, ना सोने की मीनारें, बस मिट्टी के घर, खजूर के बाग, ऊंटों की घंटियां और रेगिस्तान की हवा। उस पुराने जमाने में कामिल नाम का एक शख्स रहता था। वो अपने पुराने मिट्टी से बने घर में अपनी बीवी नाजिया और 3 बेटों रुमा, हाबिक और मनीर के साथ जिंदगी गुजारता था। उसी घर में उसका छोटा भाई राहिल भी रहता था, जिसकी बीवी मर चुकी थी, और उसकी 3 बेटियां लैला, नूरी और सफा उसकी जान थीं। उनके वालिद कासिम, जो अपने दौर के बड़े ताजिर थे, दूर दराज कबीलों से अजायब और अशिया लाकर बेचते थे। जब कासिम का इंतकाल हुआ तो कारोबार की सारी जिम्मेदारी कामिल के हाथ में आ गई। राहिल भी हिस्सेदार था, मगर मुनाफा ज्यादातर कामिल ले जाता था। और राहिल एक नरम दिल का आदमी, बस ये सोचकर खुश रहता, भाई है, जैसा चाहे खाए, मैं कौन होता हूं हिसाब पूछने वाला। बरसों गुजरे, बच्चे बड़े हुए और तकदीर ने करवट ली। कामिल के बेटे बड़े कबीलों में तालीम पाने लगे, जबकि राहिल अपनी बेटियों को बस अच्छे अखलाक सिखा रहा था। फिर अचानक अल्लाह का फैसला हुआ, राहिल बीमार पड़ गया। उसकी बेटियां जवानी में दाखिल 10 हो चुकी थीं और उसका दिल चाहता था कि वे अपने ही घर में ब्याह कर खुश रहें। लेकिन कामिल, जिसकी रगों में अब मालदारी और अहंकार का जहर दौड़ रहा था, कभी नहीं चाहता था कि उसके बेटे अपने गरीब कज्जिनों से शादी करें। वो हर बेटे से कहता, मैं तुम्हें अमीर ताजिरों के घर ब्याहूंगा। राहिल की बेटियां, नहीं, वो हमारे लायक नहीं। राहिल टूट रहा था। जब उसे पता चला कि कामिल ने 3 बेटों की शादियां अमीर खानदानों में तय कर ली हैं, तो वो अपने मिट्टी के कमरे की दीवार से सर लगाकर खून के आंसू रोने लगा। वो कहता, मैंने अपने भाई को कभी दर्द नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे इस खुशी में भी शरीक ना किया। उसकी बेटियां भी अंदर ही अंदर टूटी हुई थीं, मगर उन्होंने लहजे में कभी शिकायत नहीं की, बस अल्लाह की तरफ रुक कर दुआ करती रहीं। फिर आई शादी का दिन और कामिल का तकब्बुर आसमान छूने लगा। कामिल ने राहिल और उसकी बेटियों को बुलाकर कहा, शादी का सारा काम तुम लोग करोगे, मेरे मेहमान बड़े लोग हैं, कोई गलती कर दी तो याद रखना, मेरी नाक कट जाएगी। राहिल की बेटियां बिन बोले काम करती रहीं, क्योंकि उनके दिल में कजिनों के लिए प्यार ही प्यार था। शादी में कामिल हर किसी से कह रहा था, ये मेरा भाई है, थोड़ा कम अक्ल है, इसका खर्च मैं उठाता हूं, इसके पास बस 3 लड़कियां हैं। ये बातें राहिल की रूह चीर रही थीं, फिर भी वो मुस्कुराकर मेहमानों को सलाम करता रहा। कभी कभी सच्चे लोग अपनी वफा की कीमत चुप रहकर अदा करते हैं। फिर तकदीर ने वो किया जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। शादियों के कुछ अरसे बाद कामिल के घर में पहला तूफान आया। उसका बड़ा बेटा बीवी से झगड़कर उसे तलाक बैठा। कामिल गुस्से में उसे घर से निकाल देता है। फिर दूसरा बेटा अलग घर मांगता है। तीसरा बेटा दूर शहर जाकर घर दामाद बन जाता है। कामिल की आंखें खुल गईं, पर बहुत देर हो चुकी थी। जिस अहंकार पर उसे नाज था, वही अब उसकी बर्बादी की वजह बन चुका था। और अब वो दिन आया जिसकी उसे सबसे ज्यादा आशंका थी। कामिल की बीवी बीमार पड़ गई, ऐसी बीमारी कि उसकी सेवा के लिए औरत की जरूरत थी, मगर उसकी कोई बेटी न थी। बेटे दूर थे, बहू काम करने को तैयार नहीं थी, नौकरानी भी चली गई। कामिल की दुनिया सूनी पड़ गई। वो टूट गया और सिर झुकाकर अपने भाई राहिल के पास पहुंचा। राहिल, मेरी बीवी बहुत बीमार है, क्या तुम्हारी बेटियां मेरी मदद कर सकती हैं? राहिल की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, बिल्कुल भाई हो। राहिल की बेटियां दौड़कर चाची की खिदमत में लग गईं। कामिल का बेटा मां को देखकर फूट फूट कर रोया, लेकिन किस्मत जो फैसला कर चुकी थी, उसे कौन रोक सकता था। कुछ ही दिनों बाद कामिल की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। जनाजा उठा,
और कामिल अकेला रह गया। बेटे अपने अपने रास्तों पर चले गए। घर वीरान हो गया और कामिल, जो कभी शेर की तरह चलता था, अब बस एक टूटी हुई परछाई था। और फिर राहिल की बेटी के लिए रिश्ता आया। उसी घर से जिसने उसे ठुकराया था, कामिल का बड़ा बेटा लौट आया। उसने कहा, काका, मैं आपकी बेटी रुशादी करना चाहता हूं, वो मुझे दिल से अच्छी लगती है। राहिल ने नरमी से कहा, बेटा, तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो, मगर एक शर्त है, अपने बाप से सुलह कर लो। रिश्ता वो खुद मांगे तब मैं हां करूंगा। बेटे के लिए यह मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत जुटाई। कामिल का अहंकार अब पहले ही टूट चुका था। वो बेटे के सामने रो पड़ा और आखिरकार सिर झुकाकर अपनी भतीजी का हाथ मांग लिया। शादी हो गई और उस एक लड़की की बरकत से घर फिर से रोशनी से भर गया। और फिर 8000 साल पुराना वो सबक जो आज भी जिंदा है। कामिल ने एक दिन आंखें बंद कर कहा, काश मैंने अपनी सारी भतीजियों को बहू की तरह अपने घर में रखा होता, तो आज ये घर खुशियों से महक रहा होता। अल्लाह ने नवासे दिए, राहिल का घर भी बसा, कामिल का घर भी रोशन हो गया और दोनों भाई फिर एक ही छत के नीचे रहने लगे। उन्हें आखिर समझ आ गया कि जो इंसान अपने रिश्तों की कद्र करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत उतार देता है। अंतिम पैगाम यही है कहानी का सबक। दोस्तों, इंसान बहुत कमजोर है। तकब्बुर इंसान को उठाता नहीं, तोड़ देता है। रिश्ते खजाने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। जो इनके साथ खेलता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और याद रखो, कभी कभी इंसान की नाकामी ही उसका रोशन मुकद्दर बन जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। हमारा मिशन सिर्फ एक है, दिलों की इस्लाह कहानी के जरिए।